सुबह की बात है, थोड़ी 2-3 घंटे पहले की बात है कि केबल कार में जो है स्नैग आ गया, टेक्निकल स्नैग, उसकी वजह से केबल कार बंद हो गई। उसके बाद जो है मेरी बात जो है जिला प्रशासन से हुई, डिप्टी कमिश्नर सोलन से भी बात हुई है और जो होटल का जो मालिक है आकाश गर्ग, उससे भी बात हुई है। उन्होंने ये बताया कि स्नैग के कारण ये ट्रॉली रुक गई और जो 2 ट्रॉली होती है, एक नीचे से ऊपर चढ़ती है, ऊपर से नीचे आती है। जो ट्रॉली ऊपर से नीचे आती थी उसमें 4 लोग थे, उनको सबसे पहले उनको रेस्क्यू कर अल्टरनेटिव उन्होंने मैकेनिकल एक और ट्रॉली बना करके उसके जरिए 4 लोगों को रेस्क्यू कर लिया। और जो जहाँ तक नीचे वाली ट्रॉली जो है, जो मेन स्टेशन है उससे लगभग 100 मीटर 125 मीटर के आसपास में वो ट्रॉली गई, फंसी हुई है। उसमें 11 लोग थे, 11 में से जो है 7 लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और अभी 4 लोग बचे हुए हैं। जो मेरी जानकारी है, जो मैंने अभी आपके आने से 2 मिनट पहले जानकारी ली है, ऐसा बताया गया है कि आने वाले आधे घंटे में उन 4 लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा, जिसमें से 2 वृद्ध व्यक्ति हैं, 2 ठीक है। जो वृद्ध व्यक्ति हैं सबसे लास्ट में उनको उतारा जाएगा। जो इनका मैकेनिकल का जो मेन इंचार्ज है वो कैबिन के इनसाइड में है, सभी लोग ठीक हालत में है और मुझे लगता है कि ये अभी ये सुखद समाचार हमें मिलेगा आधे घंटे के में कि सभी जितने भी बाकी लोग 4 बचे हैं उनको भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो 15 लोग ट्रालियों में फंसे हुए थे, 2 ट्रालियों में, उनको आधे घंटे के भीतर जो है बाकी जो 4 बचे हैं उनको भी निकाल लिया जाएगा। सर, ये सब लोग, इनका डिटेल क्या है? टूरिस्ट हैं? देखो, ये अभी क्योंकि हमें भी जो ये सूचना है लगभग 40 मिनट पहले मिली थी, हमने इसके डिटेल में नहीं, हम तो नंबर पे ध्यान दिया कि कितने लोग फंसे हैं, किस प्रकार से हैं। एनडीआरएफ को बुला लिया गया है, मेरी जिलाधीश से बात हुई थी और एनडीआरएफ की टीम नालागढ़ से चल चुकी है, वो किसी भी समय जो है घटनास्थल पर पहुंच सकती है। उसके अलावा क्योंकि हमने पहले क्योंकि ये हादसा एक बार पहले भी हो चुका है, इसलिए जो एयरफोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया। एयरफोर्स से बात होगी, उनको लिखित में डिप्टी कमिश्नर सोलन ने दे दिया है और वो तैयार है, लेकिन वो एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की क्लियरेंस का इंतज़ार कर रही है। उन एमओडी को भी रिक्वेस्ट जिलाधीश ने भेज दिया है, क्योंकि मेरी इस टिम्बर ट्रेल का मालिक है उससे बात हुई थी तो उन्होंने मुझे अश्योर किया था कि आधे घंटे के भीतर सबको निकाल लिया जाएगा और ठीक आधे घंटे में जो 11 लोग से फंसे थे उसमें से आपने देखा कि 4 ही बचे हुए हैं, बाकियों को निकाल लिया है। तो हमने जो एयरफोर्स का था उसको हमने आधे पौने घंटे के लिए जो है स्टैंड बाई पे रखा है कि अगर ये ऐसी इस तरह से जो उन्होंने अल्टरनेटिव मैकेनिकल ट्रॉली से निकाले वैसे निकल जाएंगे तो एयरफोर्स को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे जैसे मैंने बताया कि एनडीआरएफ किसी भी समय पहुंच सकती है और सभी लोग स्वस्थ हैं और ये निकल आएंगे। उसकी जो आपने जो आपका मेन प्रश्न जो है कि उनके कहाँ के टूरिस्ट हैं, ओबियसली मुझे लगता है ये सारे के सारे टूरिस्ट सीजन है तो ज़्यादातर लोग टूरिस्ट ही होंगे इसमें से। जैसा आपने कहा 4 लोग एल्डरली भी हैं इसमें, क्या ऐसी कोई स्थिति मालूम पड़ पाई है कि उनका मेडिकल कंडीशन क्या है? और मेरी अभी इनसे बात हुई है क्योंकि जो लोग जो है मोबाइल से बात कर रहे हैं, 2 एल्डरली लोग हैं और उनकी सबकी स्थिति बहुत अच्छी सी है और जहाँ जहाँ भी रेस्क्यू किए गए वह एम्बुलेंस स्टैंड बाई पे खड़ी है और मेडिकल की डॉक्टर्स की भी वहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं जो नीचे उन जिनको उतारा जा रहा है उनका मेडिकल चेकअप भी किया जा रहा है। तो ऐसी कोई भी पैनिक वाली कोई भी स्थिति अभी नज़र नहीं आ रही है। Thank you. Been stranded in this cable car. Where is this located? Were they tourists and how many have been rescued so far? Well, this hotel is a Timber Trail Hotel, just very near to Parwanu, near Chandigarh, and there is a cable car. There are 2 cars. One goes up and one comes down. There are around 15 people were stranded in the cable car because of technical snag, and the upper area, the trolley, there were only 4 people. They were rescued in the first instance by sending a temporary mechanical trolley, and the down side there's another trolley where the 11 people were stranded, and I had a talk with the Deputy Commissioner Solan as well as the owner of the hotel, Mr. Akash Garg, and out of 11, 7 have been rescued and rescue operation is going on. Only 4 people are stranded now. Out of those 4, 2 are elderly people. Elderly people will be rescued in the last
and as per my information, all condition of all the people is okay, and we have put the ambulance on the standby, and there are doctors who are examining the people who are being rescued. So it is, I believe that all the rescue operation will be completed within half an hour. Meanwhile, we have the rushed the NDRF team from the Nalagad area, which is will be reaching the site anytime, and we have taken up the issue with the Air Force also. They are on standby, and we are clearing waiting for the clearance from Ministry of Defence. Meanwhile, we have requested Air Force to be on standby because the owner of the hotel and the other people from the administration, they have assured me that the operation will be completed within next half an hour. How they were rescued? By which mean they were rescued? As we have information, some of them were reluctant not to come through the rope. Well, they have been persuaded, as per my information. A temporary mechanical trolley has been installed, which has been put on the different cable car, and the people have just gone, and there's a main in charge is inside the main cable car right now, and they are pursuing the people. And why the elder people are being lost? Because the now elderly people have seen, they were reluctant, but now they have seen that other people are safely landed and they have been rescued safely. So they also have agreed now. They also will, by this temporary whatever cable we have, the trolley we have, they will also be rescued safely.